हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज आपको जो क्लास लिया जाएगा वो कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग, इसे कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ख, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, इस तरीका के जितने भी व्यंजन में आते थे तो वो काटे जाते थे, बीच से काटे जाते थे। जैसे ख और छ आदि के कटे व्यंजनों का शब्द का आरंभ या अंत में आता है तो एक छोटा सा हल्का सा सीधा डैश निकाल दिया जाता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे कटे हुए व्यंजनों को एक डैश के साथ आपको बनाना है। इसे अब बीच में नहीं काटना। जैसे कि पहले आपने बीच में ये ख, अगर ये छ, तो इस तरीका से छ आप बीच में काटते थे, लेकिन इसे आपको एक हल्के डैश के साथ आप इसको उपयोग में ला सकते हैं ताकि आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी से बने। तो आप देख लेंगे जैसे ख को आपको इस तरीका से, तो इस जो डैश है उसे एक छोटा सा हल्का सा सीधा सा डैश के रूप में आपको निकालना है। कैसे? तो एक सीधा सा डैश। तो ख को आप ऐसे ना काट करके आप ऐसे लिखेंगे, ये ख बनेगा, ये ख। अगर आपको लिखना है ठ, ठ, तो आप कैसे लिखेंगे? तो एक हल्का सा डैश के साथ इसे आप ठ, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब आपके सामने आता है कि आप छ कैसे लिखेंगे। यह है आपके सामने छ, तो इसे आपको लिखने के लिए एक हल्का सा डैश निकालेंगे और इस तरीका से छ को बना देंगे, ये हो जाएगा छ। और आपके सामने फ, ये फ लिखना है। क्या है ये? फ। तो फ को आपको कैसे लिखना है? तो फ, तो इस तरीका से फ को आपको बनाना है फ। अब आपके सामने आता है थ, तो आप थ कैसे लिखेंगे? तो थ में कैसे डैश डैश निकलता है? तो थ, ये आपके सामने इस तरीका से थ निकल जाएगा। तो इस तरीका से आपको जो भी कटे हुए व्यंजन आते हैं उसमें हल्का सा सीधा सा डैश लगाना है, तो ये डैश लग जाएंगे। अब आपके सामने जो आता है कि यदि आरंभ में र या ल और अंत में त या न का आंकड़ा आए, आरंभ में यदि र या ल का आंकड़ा आता है और अंत में त या न का आंकड़ा लिखा हो और कहीं भी आंकड़े लगाने की जगह न मिले, आपके अगर आता है आरंभ में र या ल, आरंभ में अगर र या ल, क्या आता है आरंभ में? र या ल। ये जो आरंभ में आपका र या ल आता है और अंत में आता है इस तरीका से, अंत में क्या आता है? तो अंत में आता है त या न का आंकड़ा आए लिखा हुआ हो और कहीं भी आंकड़े लगाने की जगह ना मिले, कहीं भी इसका आंकड़ा लगाने का जगह ना मिले, तो यह चीज इस प्रकार लिखना चाहिए। तो इसे कैसे लिखना चाहिए? तो जैसे ख और न, इसे आप देख लेंगे ख और न, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? तो ख, यहाँ पे आप ख, यहाँ पे न के साथ आप निकाल देंगे, तो ये बीच से कटा हुआ माना जाएगा। ख को न के साथ आपको निकालना है, तो इस तरीका से खन लिखाएगा। अब आपके सामने आता है ठ और न, तो ठन को कैसे निकाल लगाएंगे? न पहले लगता है, तो इसी के साथ इसे डैश को निकाल लगा देना है, तो आपको ठ और न इस तरीका से लिखे जाएंगे। अब आपके सामने आता है कैसे लिखना है? छ और र, तो छ के साथ आपको छ और र बनाना है। तो छ के साथ कैसे आप लगाएंगे? तो देख लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा डैश लगाएंगे और र, इस तरीका से ये छ यहाँ पे काटा हुआ माना जाएगा। छ और र ये पहले ही लगाना है, आंकड़ा जो भी पहले आंकड़ा आएगा उसी के साथ आपको डैश लगा देना है, तो वो छ और र माना जाएगा। एक हल्की से डैश लगाना है। अब आपके सामने आता है फ और र,
तो फ और र को कैसे आपको लगाना है, तो यहाँ पे आपको इस तरीका से फ के पहले र लगता है, तो इसी में आपको हल्का सा डैश लगा देना है। तो फ और र इस तरीका से आपको काटना है, ना कि इसे आप बीच में इस तरीका से आपके सामने र और ठ पहले आप लिखते थे इस तरीका से, अब इस तरीका से ना लिख करके आपको एक हल्का सा डैश बाहर निकाल देना है। अब आपके सामने आता है, जैसे कि और देख लेंगे, ख और त, खत। खत कैसे आप लिखेंगे, तो खत, तो ख अंत में आता है, तो इसे कैसे लगाएंगे, तो ख और त, इस यहाँ त के साथ इसमें भी निकालना है। आपके सामने आता है ठ और त, ठ और त, अंत में त आ रहा है, तो ठ और त। तो ठ को पहले लिखेंगे ठ, उसके बाद त का आंकड़ा बनाएंगे और इस तरीका से आपको लगा देना है छोटा सा डैश, तो ये ठ के साथ माने जाएंगे, ठ और त। अब आपके सामने आता है छ और त, छत और फत। तो ये दोनों को कैसे बनाएंगे, तो छ और त, तो इसको आपको छ और इसी में त का डैश लगाना है, छत। अब इसके सामने फ और त, तो अंत में इस तरीका से लगेगा, आरंभ में इस तरीका से लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसके कुछ और नियम है। जिस वक्त अक्षर के अंत में न का आंकड़ा लगता है, जो भी अक्षर है उसके अंत में न का आंकड़ा यानी न का आंकड़ा लगता है, उसके आंकड़े में भी यह सूचित करने के लिए वे कटे अक्षर हैं, एक हल्का छोटा सा डैश लग सकता है। इससे त के आंकड़े का भ्रम नहीं होना चाहिए। त का जो आंकड़ा लगाते हैं उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। त आंकड़े के डैश में और इस कटे हुए अक्षर के डैश में अंतर होता है। वक्र रेखा में त वाले आंकड़े का डैश सीधा लगता है। वक्र रेखा में जो भी त का आंकड़ा रहता था वो सीधा सीधा लगता था, लेकिन कटे हुए अक्षर का डैश में ये तिरछा लगता है। जब त का आंकड़ा आप लगाते हैं तो ये सीधा सीधा लगता है, लेकिन इसे आप काट देंगे तो कटे हुए अक्षर में ये तिरछा लगेगा। जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब आपके सामने आता है म और त, और यहाँ पे आता है म और त, यहाँ पे आता है न और त। ये दोनों को आपको देख लेना है। तो ये जो हो गया आपको न और यहाँ पे ये हो गया त, तो सॉरी न और त, इसको एक सीधा सा लगाना है। त का जो कटा हुआ है इसको त, ये सीधा से लगेंगे, न और त, इस तरीका से न और त, म और त, ये हो गया न और त। ये यहाँ पे जो त का आंकड़ा है इसमें आपको सीधा से लगाना है। क्या बोलता है कि त आंकड़े के डैश में और कटे हुए अक्षर के डैश में ये जो वक्र है त वाले आंकड़े के डैश सीधा लगेंगे, तो मैंने सीधा लगा दिए हैं इस तरीका से त के आंकड़े में। लेकिन अगर बीच में काटा जाए तो ये जो है वो तिरछा लगेंगे। जैसे कि अब आपके सामने आता है न और न और म और न, ये दोनों में आपको कैसे लगाना है ये डैश को, तो यहाँ पे आता है न और न, तो इसको न और न, तो इसे तिरछा लगाएंगे। न को यहाँ पे न लगा, वो तिरछा लगा। म और न, म न में कैसे लगाएंगे, तो म और न, ये तिरछा लगेगा। लेकिन जब आंकड़ा बना हुआ है त का, त लगा रहे हैं तो ये सीधा सीधा लगेंगे। यही फर्क होता है जब आप इस तरीका से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके जो व्यंजन होंगे वो कैसे कटेंगे, काटे हुए व्यंजन को कैसे आप एक छोटा सा हल्का सा डैश लगा करके आप लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, जिसे आपको एक बार में ही समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको असुविधाएं आती है आउटलाइन बनाने में तो आप हमारे साथ शेयर करें।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।